गया थोड़ा डिफरेंस है, मजा बिल्कुल चेंज है उस चीज का। तो वो रेसिपी जरूर बनाएंगे आप लोगों के साथ हम शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल आलिया ब्लॉगर में, और मैं हूँ आलिया यास्मीन। और अभी सुबह का बज रहा है 10 और अभी ब्रेकफास्ट मेरा बन रहा है। इधर इडली बन रहा है और इधर सांभर। तो ये बताएं कि आप लोग कैसे हैं, तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर बताएं कि आप लोग कैसे हैं। तो चले भी हम बच्चों लोगों को सांभर और इडली देते हैं। सांभर मेरा बन चुका है और इडली मेरा ये रहा। मेरा इडली गरम देखिए बन गया है। और ये बच्चे लोग को देंगे हम ब्रेकफास्ट, क्योंकि सब आज छुट्टी होने की वजह से बच्चे लोग सब सो के लेट सोते हैं। तो अभी हम दे देते हैं ब्रेकफास्ट लेकर। चलिए हम निकाल लेते हैं। देखिए किस तरह से फूला पड़ा। इसकी रेसिपी मेरी इंडियन रेसिपी में शेयर किए हुए हैं, पता नहीं ब्लॉग में शेयर किए कि नहीं किए तो कर देंगे। ये मेरा बैटर पहले से था तो सोचे थे क्या करेंगे ना करेंगे। तो मेरा मॉर्निंग का काम हो चुके होने के बाद मैंने नहा भी लिया है और सोचा कि आज सारा काम लेट हो रहा था, ब्रेकफास्ट लेट करना था, तो सोचा चलो दूसरा काम कर लेते। तो क्लीन हो चुका है घर, मैं नहा चुकी हूँ और अभी ब्रेकफास्ट। लंच अभी बनाया नहीं है, लंच थोड़ा सा लेट से बनाएंगे। में क्या नाश्ता बनाएंगे सोचे नहीं थे, तो आज मेरा मन किया कि चलो इडली इस तरह से देखिए किस तरह से स्पंजी बना है। देखिए तो चलिए अपने बच्चे लोग को सभी पहले आज ब्रेकफास्ट यही रखा है। क्या सुबह सुबह का नाश्ता इडली सांभर। मुझे तो ये रेसिपी दक्षिण रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। देखिए कड़ी पत्ता आ गया और ये रहा मेरे हस्बैंड दे रहे गुलाब का फूल। देखिए मॉर्निंग में मुझे गुलाब का फूल मिल गया। देखिए ये ला के दिए मुझे गुलाब का फूल। तो इसी हर एक दो दिन में मुझे गुलाब का फूल मिलते रहता है। एक्चुअली छत पर गाछ है तो तोड़ के लिए आते हैं। मैंने कहा जो भी फालतू पड़ जाता है तो ऊपर से तोड़ कर ला दिए। मैं इसे गुलदस्ता में रख लाते हैं, मुझे दे देते पड़ा देते ये लो गुलाब का फूल। तो ये है मेरा। चलिए जो निकल चुका है उसके बाद दोबारा बैटर डाल दे रहे हैं बनने के लिए। मैं इसकी लिंक शेयर कर दूंगी। मुझे इंडियन रेसिपी यास्मीन ने मैंने बनाया है, तो वहां से लिंक मैं यहाँ शेयर कर दूंगी। आप वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इस रेसिपी को जरूर बनाइएगा। बहुत ही मजे की रेसिपी बनती है, मुझे तो बहुत पसंद है और मैं झटपट बना लेती हूँ। इससे ज्यादा हमको लेट नहीं लगता है। इतना बैटर खत्म हो चुका कि ये है सूजी और दही वाला इडली। तो चलिए इसका एक इडली इसका ही बना लेते हैं हम, क्योंकि बैटर थोड़ा कम पड़ चुका था। होने के लिए रख देते हैं और इधर तेल कड़क रहा है मेरा, डाल देते हैं। सांभर में छौंका ना लगे तो सांभर का मजा ही नहीं है। यहाँ पर तेल ले लिया है, कड़ी पत्ता आ चुका है छत पर से। ये नीची ये बाल के लिए बहुत फायदा करता है। कुछ पत्ता लीजिए, खा लीजिए, धो के और पानी पी लीजिए, आपके बाल गिरेंगे नहीं, घना होंगे और ब्लैक भी होंगे। तो कड़ी पत्ता के बहुत फायदे हैं। कभी आपको इसकी रेसिपी हम इसके किस तरह से बाल के लिए फायदा करता है देखिए। मेरा बाल जो किस तरह से अभी हम बाल धोए हुए ना पूरा पानी से भींगा हुआ है, तो इसका फायदा भी हम बताएंगे आप लोग को। जितना अच्छा बनेगा उतना जल्दी और बहुत ही आराम से निकल भी जाएगा। इसकी रेसिपी हम एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। इसकी रेसिपी हम इंडियन रेसिपी यास्मीन ने बनाए, वहां से लिंक इसका डाल देंगे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से जरूर चेकआउट कीजिएगा, एक बार चेक जरूर कीजिएगा और जरूर इस रेसिपी को बनाइएगा। और इस तरफ मेरी तड़का तैयार हो रही है सांभर में जाने के लिए, देख रहे हैं। तो चलिए इसको कड़कने दे। तो यहाँ पर मेरी इडली बन रही है। एक इडली मैंने बहुत पहले बनाया था जो अभी तक मैं किसी से शेयर नहीं की है। वो इडली बहुत मजे की बनी थी और इडली आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि उस टाइम हम लगता है मैट्रिक एग्जाम दे रहे थे, तब उस तरह की इडली बनाया था और दोबारा मुझे मौका नहीं मिला कि वो इडली मैं दोबारा बनाऊं। तो वो थोड़ा टेस्ट डिफरेंट, मजा डिफरेंस, हर चीज डिफरेंस है। तो वो इडली मैं जरूर आपसे एक बार शेयर करूंगी। उस टाइम मेरे पास इडली का सांचा भी नहीं था, तो मैं क्या करती थी कि छोटी छोटी कटोरी होती है ना, तो छोटी कटोरी में मैंने बनाया था, बहुत मजे की। तो मेरे मैट्रिक एग्जाम हम कब दिए होंगे आप सोच सकते हैं कि मैंने 90 में दिया, नहीं सॉरी मैट्रिक एग्जाम से पहले बनाया था। तो वो बहुत ही मजे की बनी थी।
तो वो मैट्रिक एग्जाम तो हमने करीब दिया था उसे मैट्रिक एग्जाम 89 से पहले बनाया था और 90 में मेरा मैट्रिक एग्जाम दिए थे हम। तो सोच लीजिए कब नहीं बनाया था वो रेसिपी, अभी तक हम दोबारा नहीं बनाया। वो रेसिपी हम एक बार जरूर बनाएंगे और वो रेसिपी बनाएंगे भी और आप लोग के साथ शेयर भी करेंगे। थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंस है, मजा बिल्कुल चेंज है उस रेसिपी का। तो वो रेसिपी जरूर बनाएंगे, आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। चलिए इधर भी मेरा इडली देखिए क्या हाल है, ये भी खराब हो चुका है। तो चलिए हम दिखा देते कि मेरी सारी इडली का क्या हाल है। देखिए है ना, भुजी की बनी बहुत मजे की। इसमें मुझे तो बहुत पसंद आता है। साउथ इंडियन डिश मैं बहुत शौक से खाती हूँ। अलबत्ता चाइनीज डिश मैं इतना नहीं पसंद करती हूँ, बनाते हैं बच्चों लोग के लिए, लेकिन मैं उतना शौक से नहीं खाती, इसलिए मेरा रेसिपी आपको चाइनीज डिश का कम मिलेगा। और अभी जो भी बनाते जल्दी जल्दी बना लेते हैं, दे देते, इसलिए मैं कम साउथ इंडियन रेसिपी मैं ज्यादा खाती हूँ। या आई लव इंडियन रेसिपी, बहुत ज्यादा पसंद है मुझे। एक तरफ पकाती है, दूसरी तरफ बर्तन जमा करते जाइए, फिर बाद में धोना पड़ता है। कोई भी ऐसे ही बनाइए, कुछ ही पकाइए, बर्तन जो निकलता है इसलिए हमको तो टेंशन नहीं रहता कि बर्तन ज्यादा है या कम ही ज्यादा। उसको जब पकेगा तो बर्तन निकलेगा ही निकलेगा। और जहां तक देखा जाए तो ये बहुत ही हेल्थी रेसिपी है। इसमें तेल बहुत कम मात्रा में और स्टीम है, तो इसे आदमी को जरूर खाना चाहिए। इसे हमेशा ब्रेकफास्ट में, जैसे हम लोग तो इंडियन है तो होने की वजह से चपाती रोटी ज्यादा खाते हैं, लेकिन अगर आप कभी कभी बीच बीच में ये सभी रेसिपी बनाते रहिएगा ना तो बहुत मजे की रहती है। गरम गरम है। मैंने सूजी वाला थोड़ा सा फूलने नहीं दिया, तुरंत बनाया था। थोड़ा ये नहीं स्पंज हुआ, देखिए ये थोड़ा स्पंज नहीं हुआ, देखिए सब स्पंज हो गया। जो चावल की तो वो स्पंज होगी, सूजी वाली थोड़ा फूलने देते तब ना, तो हमने फूलने नहीं दिया था, तुरंत मैंने 2-4 मिनट में बना लिया, तो इसलिए वो थोड़ा सा स्पंज ही नहीं हुआ। लेकिन अगर सूजी वाला ये बात नहीं कि स्पंज ही नहीं होता, उसे प्रॉपर टाइम मिलेगा फ्लफी होने के लिए, फूलने के लिए। जब तक उसमें राइस नहीं करेगा तब तक आपका फ्लफी नहीं बनेगा। क्योंकि जब अप्पम बनाते हैं तो वो राइस करता है तभी ना फ्लफी करता है, तो उसी तरह ये भी है। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा सांभर, देखिए, और चलिए इडली दिखा देते हैं एक बार फिर से नजदीक से। तो ये रहा मेरा इडली। इडली कुछ नहीं है, चावल है और उड़द के दाल को अच्छे से फुला करके पीस करके रख दिया परमानेंट होने के लिए, और ये मेरा बैटर तैयार है। तो ये बैटर मेरा 1-2 दिन पहले से बना के मैंने फ्रिज में डाला हुआ था, इसलिए तुरंत गया, इसलिए इसकी रेसिपी मैं नहीं शेयर कर पाई। तो यहाँ ब्रेकफास्ट हो चुका है, सारा बर्तन मैंने क्लीन करके रख लिया है, जितना भी यूज किया सब कर लिया। जैसे पानी सूख जाएगा सभी को अपनी जगह पर हम जमा देंगे, रख देंगे, अपनी जगह पर सेट कर देंगे। इधर मेरा चावल चढ़ा हुआ है, आपको नजर नहीं आ रहा लग रहा। इधर दूध उबालने के लिए हम रखे हुए हैं। तो करीब इतना काम हो चुका है और अभी हम लंच की तैयारी कर रहे हैं। तो साथ ही लंच ही बन जाएगा। करीब 11 बज चला है, 11:30 बज चुका है और अभी हम लंच का तैयारी कर रहे थे। चावल बना के रख देंगे कैसरोल में, गर्म रहेगा खाना। दाल बना हुआ है और रहा कि साथ में क्या बनाएंगे, तो साथ में आज है वेजिटेबल पकौड़ी वेजिटेबल पकौड़ी है राइस के साथ, और मटन बनेगा। तो मटन भी वही झटपट वाला फटाफट वाला बनाएंगे। और इस तरह से काम मेरा हो चुका है। तो चलिए वॉशिंग मशीन में कपड़ा लगा हुआ, कुछ कपड़ा धुला चुका, कुछ लगा हुआ है। मैं नहा चुकी, सारा घर क्लीन हो चुका है, तो मेरा ज्यादा कुछ काम बचा हुआ नहीं है। इधर मैंने अपने लिए चाय चढ़ाया। तो हम मटन चढ़ाने जा रहे थे, इसके लिए कुकर रखा दिया है। कुकर में मैंने तेल ले रही हूँ और उसके बाद उसमें हम करीब 2 से 3 टेबल स्पून जैसा, 3 से 4 टेबल स्पून तेल मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। तो कुकर में तेल गर्म हो रहा है, यहाँ 2 तेज पत्ता है, थोड़ा सा 2 लौंग है और थोड़ी सी दालचीनी डाल देते हैं कड़कने के लिए। तो यहाँ पर 3 प्याज कटिंग कर लिया, इसके अंदर डाल देते हैं। मोटा मोटा रफली कटिंग किया हुआ है और इसे भी हम हल्का लाल कर लेते हैं। तो यहाँ मेरा मटन धोया हुआ है और प्याज मेरा हल्का सा लाल हो चुका है। ज्यादा हमें लाल नहीं करना, बस हल्का सा सौते करना था। और मटन मैंने धो के रख लिया, तो अब मटन इसके अंदर हम डाल देते हैं और साथ ही इसे 2 हाथ भून लेते हैं। बहुत इजी तरीके से मैं मटन बनाने जा रही हूँ, बहुत इजी तरीके से। अब इसी तरह चला के 2 से 3 मिनट इसे हमें पकाना है।
तो यहाँ पर देखिए मटन में डालने के लिए मैंने मसाला तैयार कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ मटन में डालने के लिए मैंने लिया है गार्लिक, जिंजर, सुमिन सीड्स, ब्लैक पेपर और ऑनियन, इस सभी डाल के मिक्स करके हम पेस्ट बना लेते हैं। ये ज्यादा बना रहे हैं, जितना जरूरत है मटन में उतना डालेंगे और एक्स्ट्रा जो बचेगा हम उसे रख देंगे। तो इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसका पेस्ट तैयार हो चुका है मेरा। यहाँ पर देखिए अच्छे से 2 हाथ में 2 मिनट अच्छे से भून लिया है इसी तरह। अब इसके अंदर हम गार्लिक का पेस्ट जो मैंने तैयार किया था वो डाल देते हैं, करीब 2 टेबल स्पून। साथ ही नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। 1 टीस्पून ऐसा नमक हम डाल दिया इसके अंदर। मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून जैसा हल्दी पाउडर हम यहाँ पर लेते हैं। हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला सारा मसाला इसके अंदर मिल चुका है, ज्यादा कोई मसाला नहीं देंगे। एकदम रेगुलर मसाला में से हम तैयार करेंगे। तो मेरा मटन अभी जैसे ताजा मसाला अगर मिक्स के आप मटन बनाते हैं, चिकन बनाते हैं, तो उसकी फ्लेवर, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग ऑसम टेस्ट आएगा, लाजवाब टेस्ट उसका आएगा। अच्छे से मैं इसे भून लेती हूँ, करीब 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लेने के बाद इसे हम अच्छे से भूनना है। और जो जार में जो मसाला रह जाता है, जरा सा बचा हुआ था, सारा मसाला मैंने स्टोर कर लिया। थोड़ा सा जार का पानी धो के इसके अंदर डाल देते हैं और 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनना है। और जब हम इसे भून लेंगे, सरफेस पर तेल आ जाएगा, ताकि हमें गलाने के बाद बिल्कुल मटन नहीं भूनना पड़ेगा। और इस तरह से भून के अच्छे से बनाएंगे। और मटन की खुशबू इतनी अच्छी मेरे किचन में फैल गई है, मैं बता नहीं सकती। इसकी टेस्ट एकदम बिल्कुल औसम, बिल्कुल अलग तरीके से आता है, एकदम विलेज स्टाइल कहिए या फिर कहिए कि आपकी ढाबा स्टाइल का। तो चलिए यहाँ पर मेरा सरफेस पे तेल आ चुका है, आप देख रहे हैं। और इसमें हम पानी डाल देंगे जितना तक हमें मटन गलाना है, यानी 4 से 5 विजिल आने तक, मटन गलने तक इसे हमें पकाना है। और इसके बाद फिर मुझे पतला सिरवा रख के बनाना है, तो फिर इसमें एक्स्ट्रा पानी हम बाद में डाल देंगे। तो चलिए पानी डाल करके और हम विजिल लगाते हैं इसको। गाइस, जो स्टाइल से मैं बना रही हूँ ये मटन बिल्कुल झटपट और इतनी जल्दी, इतना औसम इसका टेस्ट है कि आप बता नहीं। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर आजमाइएगा और मुझे बताइएगा। चलिए अगर कुकर में समझ रहा हो, अगर हम चूल्हा भी क्लीन कर लेते हैं, कम से कम इतना तो हल्का पोंछ ही लेंगे। बाद देखिए जब लंच करने के बाद फिर दोबारा एक बार क्लीन कि चूल्हा को हम फिर से साफ से पोंछ लेंगे। नहीं तो फिर जानते हैं, अगर एक बार भी नहीं पोंछेगा, बार बार पोंछते नहीं पोंछेगा, और एक बार सोचेगा पोंछेंगे तो चूल्हा बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। तो इसलिए हम एक बार में से अभी साफ कर लेंगे हल्का हल्का, जो भी हल्का तेल डस्ट कुछ भी गिरा हो वो निकल जाएगा। ऐसे भी ज्यादा किचन में कुछ काम नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आज जो बनाया था इसलिए हल्का पोंछ रहे हैं। मौका नहीं मिला कि मुझे अपना बाल सुखाने का। बाल मेरा भी गीला है, पूरा गीला अभी पूरे बाल से। गीला बाल रखने से नहीं ज्यादा गिरने लगता। तो अभी मैं इस तरह से किचन क्लीन कर लेते हैं। बर्तन इधर रखा हुआ है, सब समेट दिया है। और मेरा किचन में काम हो चुका है करीब। लंच का तैयारी मैंने कर दिया, आपको सारा शेयर कर दिया। सब्जी आया है तो यहीं पर रखा हुआ है सब्जी। मटर अलग रखा हुआ है, सब्जी यहाँ रखा हुआ है। मटर छील के ज्यादा जो पकाना है पका रहे, बाकी कुछ स्टोर करके हम रख रहे रमजान के लिए। यानी रमजान 2 महीने बाद रमजान है, तो इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट हो चुकी है हमारा। तो साथ ही काम हम कर रहे हैं। मटर ऐसे भी स्टोर करके हम रखते हैं कि कुछ ना कुछ आइटम पकाने के लिए मटर चाहिए। तो अभी मेरा मटर स्टोर होगा। आज मटर भी आया हुआ, दिखाती है आपको हम। मटर बाहर रख दिया, मटर मेरा बाहर रखा हुआ है। तो वो हस्बैंड आएंगे तो हस्बैंड मेरा मटर छील देते हैं। तो हस्बैंड जो है ना मेरा मटर छील देते, तो मुझे बहुत आराम मिल जाती है, वरना वो काम भी मुझे ही करना होता। तो वो इतना तो हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा मटन बन के तैयार हो चुका है। इसमें ग्रेवी अभी ठीक है, थोड़ा सा अभी और हम ग्रेवी थोड़ा पतला करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि रात का डिनर में यही चलेगा। और साथ में सिलमाल रोटी, तो वो भी दिखा देंगे। और यहाँ देखिए मैंने कढ़ाई साफ किया था, अभी कढ़ाई मेरा इसी तरह साफ चलेगा। तो वो मैं गंदा करके कढ़ाई उतना साफ करने के लिए सोचा था कि आप लोग को दिखाने के लिए, तो थोड़ा साफ मैं नहीं कर रही थी। अब मेरा ये कंटिन्यू ही साफ रहेगा, क्योंकि इसकी जो मैंने साफ करने का तरीका, हम 2-3 तरीके से साफ करते। एक तरीका से बताएं, फिर अगर कभी मौका मिला तो दूसरा तरीका से बताएंगे, वो बहुत ईजी है, वो भी ईजी है। ऐसे जो तरीका मैंने बताया था वो भी ईजी है।
आप जरूर आजमाइएगा। आप लोहे की कढ़ाई एकदम काली है तो एकदम इस तरह से साफ चकाचक हो जाती है, और इसे रगड़ देते हैं साफ हो जाता है ये। और देखिए साइड का भी कितना भी साफ हो चुका है, साइड का भी साफ हो चुका है। तो मेरा कैमरा उतना कैच नहीं कर पा रहा। यहाँ पर देखिए कि कढ़ाई मेरा कितना कैच कर ये हो साफ है। तो अभी हम यहाँ पर देखिए चूल्हे पे चढ़ाए हुए, अभी तेल डालना है और अभी हमको बनाना है। तो यहाँ पर तेल डाल दिया और हमें बनाएंगे हम पकौड़ी। इधर मटन मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, इसमें थोड़ा सा भी डालेंगे पानी। तो यहाँ है मेरी पकौड़ी, पहले से मैंने सान के रखा हुआ था। इसकी रेसिपी भी इंडियन टेस्ट विथ यासीन गया, तो आप चाहे तो लिंक डाल देंगे। इसमें भी नमक नहीं डाला, ये पहले से ही करके मैंने रख दिया था। तो अभी मैं इस चावल के साथ अभी लंच भी यही चलेगा। तो इसको हम कर लेते हैं, मेरा तेल गर्म हो रहा है तो इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसमें हमने गोभी थोड़ा सा डाल दिया है, गोभी डाल देने से थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और भी सब्जी इसके अंदर है, शिमला मिर्च है, प्याज है, और जैसे नॉर्मली रहता है वेजिटेबल का हम बनाते हैं उसी तरह से ये बनेगा। तो शिमला मिर्च है, प्याज है, आलू है, हरी मिर्च है, और जो रेगुलर मसाला इसके अंदर पड़ता है पकौड़ी में वो ही सब है। और बेसन में और चावल का आटा डाल के इसे सान दिया है। तो चलिए इसे कर लेते हैं हम फ्राई। चलिए करते हैं हम फ्राई। इसको इस तरह डाल देना है, कभी कुछ नहीं करके डालना है इसको। सब अलग अलग हो जाएगा तेल में जाकर के, इस तरह से फ्राई करना है सब। ऐसे हम फ्राई कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर किस तरह से देखिए पकौड़ियाँ मेरा फ्राई हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि चावल में पकौड़ियाँ कौन खाता है भाई। तो यहाँ लोग अक्सर लोग चावल के साथ कचरी पकौड़ी जरूर खाते हैं। तो वही कभी कभी हमारे हस्बैंड को भी शौक चल जाता है खाने का। तो देखिए बना रहे हैं हम। तो चलिए पकौड़ी मेरा तैयार हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। किस तरह से सब्जियों से भरा हुआ मेरी पकौड़ी, यानी वेजिटेबल पकौड़ी अच्छा लगता है। कभी कभी आप इस तरह से राइस के साथ भी खा के देख सकते हैं। मेरे बच्चे लोग को ये पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं, तो बना देते हैं कभी कभी खाना के टाइम में। तो दाल में तड़का लग गया। तो 2 मिर्च यहाँ पर हम फ्राई कर लेंगे, मिर्ची भी अच्छा लगता है तो 2 मिर्च मैं ऐसे ही फ्राई करूंगी। चलिए तो इसी में मिर्ची को भी हम डाल देंगे, एक साइड वो भी फ्राई हो जाएगा साथ में। तो पापड़ अरी के ऊपर जो है हमने चाट मसाला छिड़ दिया, जिससे टेस्ट इसका पकौड़ी का और भी मजेदार हो जाएगा। तो चलिए अभी हम ये लोग का लगा देते हैं लंच, और लंच करने के बाद आपको फिर हम। और अभी शाम का 5:30 बज चुका है। अभी हम शाम के नाश्ता बनाने के लिए आए हैं। यहाँ पर बनाने जा रही हूँ मैं सेवई का जर्दा। तो अभी किचन का फैला हुआ है, तो ये शाम का जर्दा बनाएंगे। तो इसके लिए कढ़ाई चढ़ा दिया है मैंने चूल्हा पर। अभी निकाल रहे हैं सेवैया। ये वाली सेवैया है, तो इसका बनाएंगे हम जर्दा। कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें घी डाल दिया मैंने, करीब 1 टेबल स्पून जैसा घी डाला। घी में जो बनती है ना सेवैया का जर्दा, बहुत मजे की बनती है। और इसके अंदर हम डाल देंगे लौंग और दालचीनी। आप अक्सर देखते होंगे मेरी रेसिपी में ज्यादातर लौंग और दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छा था। मीठा है रेसिपी में तो ये और भी अच्छा फ्लेवर देता है। तो ये डाल दिए, इसे होने देते हैं, कड़क नहीं देते। तो यहाँ पर देखिए कड़क चुका है। अब इसके अंदर आधा कप जैसा चीनी ऐड कर दिए, और साथ ही इसके अंदर 1 कप जैसा पानी ऐड कर देंगे। ये रहा 1 कप जैसा पानी इसके अंदर। चीनी को घुलने देते हैं। तो यहाँ पर 2 लच्छा ले लिया, 3 लच्छा लिया था, सॉरी 3 लच्छा लिया था रिंग। और देखिए 3 लच्छा ऐसे लिया। अब इसे हल्का सा क्रश कर लेते हैं, वरना ये समोसा मुच्चा रहेगा ना, लंबा लंबा रहेगा तो वो ठीक नहीं लगेगा बनने में। तो इसे हल्का सा तोड़ देते हैं, इस तरह मसल देते हैं। चलिए ये हो गया रेडी। तो यहाँ पर देखिए कि चीनी अच्छे से घुल चुका है। मैंने कम मीठा में बना रही हूँ, मीठा आप चाहे तो ज्यादा दे सकते हैं। तो मैं कम मीठा में बना रही हूँ, और इसके अंदर ये डाल देते हैं। साथ ही इसके अंदर ड्राई फ्रूट यानी काजू और गरी डाल देते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा फूड कलर इसके अंदर हम डाल देते हैं, अगर पसंद हो तो डाल दिए, ना चाहते हैं तो ना डालिए। ऐसा कलरफुल हो जाएगा सेवैया जर्दा आपका। और चलिए हम कम मीठा में बना रहे हैं, बार बार हम कर रहे हैं एकदम हल्का मीठा में। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए।
एकदम फ्लेम को 0 कर दीजिए, एकदम 0 लो कर दीजिए फ्लेम को एकदम। अब हम 0 फ्लेम से ढक करके बस दम पर रख देते हैं, दम पर ये रेडी हो जाएगी। तो यहाँ ढक्कन लगा दिए और 0 पर से तैयार होने देते, करीब 5 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसके अंदर थोड़ा सा हम इलायची पाउडर डाल देते हैं, या 3 इलायची बुक करके इसके अंदर डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसे बनने देते हैं। तो चलिए शाम के नाश्ता के लिए ये लोग को फ्रूट भी खरीदते थोड़ा सा। यहाँ पर फ्रूट कर रहे हैं हम। कहे थे कि खाना खाने के बाद फ्रूट खा लेना, नहीं अभी हम लोग खाना खाने के बाद फ्रूट नहीं खाएंगे, थोड़ा देर से खाएंगे। तो ठीक है भाई, थोड़ा देर से ही फ्रूट देंगे आपको। तो चलिए अभी हम दे देते हैं। तो इन लोग को दे रहे हैं और अभी मगरिब का अजान हो रही है। तो चलिए अभी मगरिब का अजान हो रही है और अभी हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, और अभी नमाज पढ़ने के बाद ही आपसे मिलेंगे। तो चलिए सवैया को देख लेते हैं। सवैया का हाल देखिए, एकदम अच्छे से फरार हो चुका है। मैं खोल के चला के चली गई थी नमाज पढ़ने के लिए, और अभी देखिए किस तरह से एकदम फरहर सवैया बना है, एकदम अच्छा टेस्टी। और इसे क्या ये हल्का गर्म है और इसके ऊपर मलाई देके खाएंगे। तो चलिए ये रेडी हो चुका है शाम का नाश्ता। तो शाम के नाश्ता के लिए यहाँ पर फ्रूट भी है साथ में, और चाय बन जाएगा। तो चलिए इसके बाद अब हम नाश्ता करने के बाद ही आपसे हम मिलेंगे चाय पीने के बाद। अब तो अभी हम चाय पीने के बाद, लाइट बहुत ज्यादा इसमें आ रहा है ना, तो चाय पीने के बाद जो है ना, तो अब डायरेक्ट हम डिनर में मिलेंगे। क्योंकि अगर हम इधर वीडियो बनाते हैं तो उधर मेरे हस्बैंड चिल्लान करते हैं, देर हो रहा भाई, चाय दे दो, ठंडा हो रहा। तो हम उनको दे देते हैं। उसके बाद अब डायरेक्ट हम डिनर में मिलेंगे। डिनर मेरा क्या, क्योंकि आप तो जान ही रहे कि मेरा मटन बना है, और साथ ही मैंने कहा था कि सिलमाल रोटी आया हुआ, तो आपको दिखाऊंगी कि सिलमाल रोटी के साथ मटन आज हमारा डिनर की। मुझे आज रोटी नहीं बनाना पड़ेगा, अगर मेरे हस्बैंड लेंगे तो 2-3 पीस बना देंगे, और बाकी बच्चे लोग तो सिलमाल रोटी के साथ ही मटन खाना पसंद करेंगे। बहुत बात 1 पीस मैं रोटी लूं। तो सवैया के ऊपर मैंने मलाई डाल दिया है, और इसी तरह ये खाने में बहुत ही गरम गरम सवैया में ठंडी ठंडी मलाई। ये नहीं कि ऐसे मलाई दूध से निकाले, बिल्कुल ठंडी फ्रिज की मलाई डाल दीजिए और खाइए, फिर इसके मजा देखिए कितना दोगुना बढ़ जाता है। तो अभी हम शाम का नाश्ता एंजॉय करते हैं और फिर आपसे हम मिलते हैं डिनर के लिए। सिलमाल रोटी और मटन, जो मैंने मटन बनाया था लंच के टाइम में, तो इसी के साथ अभी मेरा डिनर है। तो आज मेरा यही है कि आज मुझे रोटी चपाती कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। अगर लेंगे हस्बैंड तो रोटी 1-2 पीस बना देंगे और मेरा हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से हम कट लगा दे रहे हैं। तो ये मैंने बनाया नहीं है, ये मैंने मार्केट से परचेज करवाया था। तो मेरे हस्बैंड ले आए, तो बच्चे लोग को बहुत पसंद आते हैं। कभी कभी हो जाता है कि चलिए कभी कभी रोटी बनाने का मन नहीं करता है, तो मार्केट से ले आकर के इस तरह से आपको हम दिखा देते हैं। तो ये रहा मेरा सिलमाल रोटी, और तो अभी डिनर मेरा यही है। चलिए तो अभी रात का डिनर निकाल रहे हैं, और रात का बज चुका है 9, 9:15 हो रहा है। तो आपको मैंने दिखाया कि मटन और सिलमाल रोटी, तो अभी रात का डिनर मेरा वही है। तो आज मुझे रोटी बनाने से छुट्टी मिल चुका है, तो आज मैं रोटी नहीं बनाऊंगी। अगर हस्बैंड बोलेंगे कि रोटी लेंगे तो मैं उनको रोटी दूंगी। और मैंने देखिए जुड़ा किस तरह किया है, बाल थोड़ा है ना ये हो रहा है, तो अभी बात इसका भी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी बाल पर ही, कि मैं बाल का किस तरह से मेरा गिरा, और मैं अभी क्या कर रही हूँ कि मेरा देखिए छोटा छोटा किस तरह से बाल अभी आया हुआ दिख रहे हैं, बहुत सारा बाल आया हुआ है। तभी मेरा अपना बाल का कटिंग नहीं कर रही हूँ। और बाल में मैं क्या लगाती हूँ, तो आज वो भी इसके बाद, इस वीडियो के मैंने ब्लॉग के बाद या ई वीडियो के बाद वो ही शूट करने वाले हैं। तो अभी मेरा रात में वही शूट होगा, वो और स्किन केयर का भी आज मैं करूंगी। देखिए लेकिन पता नहीं क्यों मौसम चेंज में थोड़ा सा आपके नीचे फूला फूला हो गया। तो आपको फिर यही बोलना चाह रहे थे, अगर आपको मेरा वीडियो कहीं भी किसी भी रीजन से जरा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक तो करके ही जाइएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ना, आपके सब्सक्राइब का मुझे बहुत इंतजार रहता है। तो चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, और अभी हम डिनर लगाने जा रहे हैं। उसके बाद डिनर एंजॉय करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो का फिर से हम अपने रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। आप लोग अपना ख्याल रखिए, बी हैप्पी रहिए, और मेरे लिए हमेशा
खुश रहिए और अपने आप को खुश रखिए और मेरी वीडियो को देख के खुश रहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार का कोई वीडियो देख करके आपको हैप्पी होने से या कुछ, तो हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना सैड वाला साइड को साइड कर दूं और इंजॉय वाला साइड को आपके साथ शेयर करूं। जो भी मैं हंसती बोलती हूँ मैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे हंसना या बोलना, लोगों से बात करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।